Welcome students. Our today's topic is noun. This is the class 8th book lesson number 2. Our today's video is related about noun, countable and uncountable noun. As you know what is noun? Noun is the name of any person, place, animal or things. Countable and uncountable noun is also part of a noun. We know that nouns are used to name people, animals, places, things, event, feeling, quality or idea. Clear? Now we move on countable and uncountable noun. Noun that can be counted are called countable noun. Countable noun. Like 1 man, 3 dogs, 6 apples, 6 book, 2 buffalo, etc. थिंग्स दैट वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन. ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं संख्या में, उसे हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं. द सेकेंड क्वालिटी ऑफ काउंटेबल नाउन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल फॉर्म्स यानी बहुवचन में होते हैं. जैसे ब्लॉक का ब्लॉक्स हो जाएगा, काऊ का काउज हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा. ओके. Articles a and n can be used before them. In countable noun, we can use a and n to show the count to count any number. Like a caterpillar मतलब एक caterpillar, an ear एक कान, the star मतलब स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, द जो लगा है स्टार्स के आगे ये अनकाउंटेबल होगा. द नेक्स्ट क्वालिटी मे कैन बी यूज बिफोर दिस नाउन. मेनी इन काउंटेबल नंबर वी पुट मेनी. इन काउंटेबल नाउन वी पुट मेनी. नाउन दैट now we move on uncountable noun that cannot be counted are uncountable number. The uncountable number quality is feature of uncountable number. Uncountable noun are qualified by amount instead of number. uncountable noun क्या होता है, बाई एन अमाउंट इंस्टेड ऑफ नंबर. क्या कर सकते हैं, हम इसे नंबर से नहीं गिन सकते, हम इसे संख्या में नहीं गिन सकते. जैसे ए स्पून ऑफ शुगर के एक एक क्यूब को आप नहीं गिन सकते हो. 2 किलोज ऑफ राइस. वी कैन नॉट काउंट एवरी पीस ऑफ राइस. अ पीस ऑफ म्यूजिक, वी कैन नॉट काउंट म्यूजिक. सो they are called uncountable noun. The next feature of uncountable is they have only one form to do have plurals. वे हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल्स में होते हैं. नेक्स्ट a and और वन कैन नॉट बी यूज बिफोर देम. अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम a and वन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन वही होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. और अगर हम ए और एन लगा देंगे ना तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा. सम एंड मच. काउंटेबल नाउन में हम मेनी यूज करते थे और अनकाउंटेबल नाउन में हम सम और मच यूज करते हैं इनके पहले. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है. यहाँ पे कुछ क्वालिटी दी गई हुई है. अब हम अपने एक्सरसाइज पे मूव करते हैं. हम आपको एक्सरसाइज क्या कर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. आप लोग एक्सरसाइज को फिल करेंगे. एक्सप्लेनेशन द्वारा मेरे समझ के आप लोग फिर इसे अपने बुक में फिल करेंगे. द एक्सरसाइज ए इज आइडेंटिफाई द वर्ड्स इन ब्लू एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नंबर. ए में क्या दिया गया है, कुछ शब्द जिनको ब्लू कलर से लिखा गया, आपको बताना है कि वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है. पहले में देयर आर 2 बेडरूम्स इन आवर हाउस. बेडरूम्स. अब आप बताइए बेडरूम्स क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल है. ये काउंटेबल है, इसके आगे हम सी लिख देंगे. दी हेमंत सिस्टर इज अ साइंटिस्ट. हेमंत की सिस्टर क्या है, साइंटिस्ट है. तो साइंटिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट को हम गिन सकते हैं ना, इसे कॉमन नाउन, इसे काउंटेबल करेंगे. कनका मदर प्रीफर कॉफ़ी टू टी. कॉफ़ी और टी को हम गिन नहीं सकते हैं तो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नंबर हो जाएगा. अब आप लोग फिल कर लेंगे ना. हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. बी. द एक्सरसाइज बी. इन एक्सरसाइज बी
Tick the correct form of noun. Do you like fish or a fish? What is correct? Do you like fish? एक फिश को आप कैसे पसंद कर सकते हैं? फिश मतलब मछली, एक डिश होता है ना. सेकेंड, डैड रीड्स न्यूज़पेपर या द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. डैड रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. एक्सरसाइज से कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ वर्ड विथ फ्रॉम द बॉक्स. आपको क्या करना है? बॉक्स में से एक करेक्ट वर्ड उठाना है और आपको क्या करना है? फिल करना है. वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज डी. इन एक्सरसाइज डी, fill in the blank with correct noun from the box. We met several people. First second is done for you. According to first second, you all fill the exercise D. Second, try to eat at least one piece of fruit every day. Kiran has worked really hard in this year. Now he is enjoying the फ्रूट ऑफ हिज लेबर. यहाँ पे पता है आपको 2 ग्रुप दिया गया है. जैसे यह हमने फ्रूट का बताया ना, एक फ्रूट मतलब होता है फल, ठीक होता है, और एक फ्रूट्स, ठीक है, दोनों का मतलब फल होता है. लेकिन एक फल होता है जिसे हम खाते हैं और एक फल होता है जो हम कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है. ठीक है, तो सेम चीज़ को आपको क्या करना है? स्पेलिंग सेम है, उसके अर्थ सेम नहीं होते हैं, कहीं कहीं उसके अर्थ अलग अलग होते हैं. तो आपको ऐसे सेक्शन को सेलेक्ट करना है और देखना ये कहाँ फिल हो पाएगा. ठीक है, जैसे मैंने फ्रूट्स वाला बताया, एक फल का मतलब होता है खाना और एक फल का मतलब होता है परिश्रम का फल मीठा होता है. तो दूसरे वाले में आप देखिएगा ईट है ना, ईट के साथ आपका खाने वाला फ्रूट आएगा, फ्रूट्स, 1 पीस ऑफ फ्रूट्स. और दूसरे वाले में क्या होगा? फ्रूट, सब्र का फल मीठा होता है. कलेक्टिव नाउन जानते हो? वी यूज अ कलेक्टिव नाउन एज अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स. वी कॉल्ड इट कलेक्टिव नाउन. आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ए. Fill in the blank with the correct collective nouns of bacteria. What is correct option? Clump or colony? Clump. Second is bunting cluster of flags. So you can choose your correct option. Exercise F. Fill the phrase. Phrase को correct जगह पे आपको क्या करना है? Fill करना है. Next exercise G. In exercise G, circle the abstract noun in this paragraph. I explained you about abstract noun, so you should circle abstract noun of the exercise G. The national level match was due to held on 14 October. Our team was filled with anxiety. Anxiety मतलब होता है उत्सुकता. It is a abstract noun. As we had a week of practice, our determination मतलब होता है निश्चय. तो आपको क्या करना है? ऐसे जो भी abstract noun दिख जाए उसे आप अंडरलाइन कर देंगे. Phrase. Sometimes group of words make some sense but not. Phrase is a group of words which make some sense but not complete phrase. शब्दों का ऐसा समूह जो सही एक अर्थ तो निकालता है लेकिन वो पूरा सेंटेंस नहीं बनाता है. ऐसे शब्दों के समूह को, कुछ पार्ट को हम फ्रेज बोलते हैं. लाइक मोना एंड हर कजिन ऑन द रूफ इन द रोड एक्सेट्रा. आज का फ्रेज. एक्सरसाइज नाउन फ्रेज. Phrase that qualify noun is called noun phrase. Phrase has 10 parts: noun phrase, verb phrase, adverb phrase, adjective phrase. The first is noun phrase. Noun phrase is a group of words that work of a noun. ऐसा शब्दों का समूह जो नाउन के रूप में काम करे उसे नाउन फ्रेज कहते हैं. एक्सरसाइज H. In exercise H, underline the phrase in this sentence. Okay, the first is done for you. Second, Sharmishta spoke the driver of the car.
Driver of the car is a phrase. Underline. Third, my father met manager of the bank. Manager of the bank is a phrase. The exercise I complete this sentence by adding noun phrase words. इसको आपको अपने अकॉर्डिंग नाउन फ्रेज आगे क्या करना है, भरना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है. मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज. I hope you will understand and feel all exercise.